गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सुराना। आज हम गणित के चैप्टर 5 के समांतर श्रेणी के 5.3 के जो प्रश्नोत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। 5.3 के जो प्रश्नोत्तर है वह समांतर श्रेणी के योग पर आधारित है। जो समांतर श्रेणी हम लोग ने अब तक पढ़ा था उसके योग वाले क्वेश्चन पर आधारित है। योग के क्वेश्चन कौन से थे? जैसे कोई संख्या है, पहला क्वेश्चन जैसे दिया आपकी प्रणाली में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? पहला पहला आपको दिया गया है कि अगर 2 7 12 10 2 7 12 10 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? 2 7 12 डॉट 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 10 पदों का योग। कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का योग निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब a जहां प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और डी हमारा सार्वंतर है। तो देखो पहले a प्रथम पद कितना हो गया? 2। डी क्या होता है? b माइनस ए या a2 माइनस a1। मतलब क्या हो गया? 7 में से 2 हो गया 5। और n का मान कितना दिया गया है? 10। n का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो हमें क्या करना है? Sn निकालना है। तो Sn बराबर मतलब S10 बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 और सारांतर कितना आया बेटा? 5। कितना हो गया बेटा? 5। 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना गया? 5 इंटू 49 और 5 9 45, 5 20, 245। कितना आ गया? 245। समझा बेटा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से। दो नंबर पे दिया है -37 कॉमा -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। कितना? 12 पदों तक। ठीक है। तो देखो प्रथम पद क्या होगा बेटा? -33। डी क्या होगा बेटा? -33 माइनस ऑफ -37 बराबर आ जाएगा -33 प्लस 37 बराबर 4। डी का मान कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। अब इसके बाद n कितना दिया है? 12 पद। n कितना दिया है? 12। तो s 12 हो जाएगा 12/2 2a। 2a मतलब प्रथम पद। 2 इंटू -37 प्लस 12 में से गया 11 और डी कितना दिया गया है आपको? 4। कितना आ जाएगा? 6 37 का 60 टू 100 -74 प्लस 44। 6 गुणा -30, 30 माइनस कर दिए 180। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कहने का। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा करते हैं हम लोग। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा देखते हैं। तो दिया है
तीसरा देखो क्या दिया गया। तीसरे में कह रहा है कि प्रथम पद है 0.6, फिर एक पद है 1.7, फिर दिया है 2.8, फिर डॉट 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 100। कितने 100। तो ए का मान कितना हो गया बेटा 0.6। डी का मान कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1. ठीक है। और एन का मान कितना हो गया 10। एन का मान कितना हो गया 10। तो हमने क्या करेंगे S10 निकालेंगे। S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 9 इंटू 1.5, 1.2, 9.9, 5 इंटू 9 2 11, 9 1 11.1, 5 55, 55.5। समझा बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है अब हम लोग उसको करेंगे। ठीक है। पहला देखो अब इसका क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 और पद कितने हैं 11। कितने पद निकाले 11। ए का मान क्या होगा बेटा 1/15। डी का मान 1/12 माइनस 1/15 कितना होगा 1/12 माइनस 1/15 बराबर 60 ले लेते हैं लोग। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 1/7। एन का मान कितना दिया बेटा 11। क्या करेंगे ऐसे 11 निकाल 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 10 डी, मतलब डी का मान कितना हो जाएगा 1/7। 11/2। अब हम क्या करेंगे एलसीएम 60 ले लेंगे। तो 15 चौक 60 मतलब 8 घन 10 कितना आ गया 11/2 इंटू 18/7। 18 36 आ गया 33/20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा। देखो इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं ना, पॉइंट की जरूरत नहीं है 33/। अगला क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। ए बराबर आपको दिया गया 7। देखो अब 2 का पहला करने जा रहे हैं। ए बराबर दिया है 7 और बी निकालने को दे रहा है 10 सही 1/2 माइनस 7 बराबर हम लिख सकते हैं 21/2 माइनस 7 या 21 माइनस 14/2 बराबर 7/2। और n का मान कितना दिया गया है और n दिया है 84। अगर ऐसा आ जाए an पूछ दिया है n तो दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा पहले an निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1। 84 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। 77 बराबर 12
22 बराबर n-1, n का मान आ गया